फिर वो दिन आ ही गया कि जब हम पीएम से सामने सामने मिल सकते हैं। Today I'm here to interact with The Prime Minister of India, PM Modi ji. When he arrived, everyone was surrounded with positivity. क्यों आपको अलग बिठाया? उनको देख के सब पॉजिटिव ऑरा आया। इन लोगों में से कितनों को पहचानते हो? सर मोस्टली सभी को। तो सबको बुलाया घर पे? सब बुलाऊंगा जरूर। बुलाएंगे क्या, पहले तो बुला रहा था। And he was like very charming थे वो, बहुत ज्यादा। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, जिसको ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। पीएम सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। अगर कोई गेस्ट घर आते हैं तो हम देते हैं ना, वैसे उन्होंने दिया हमें। केरला में क्या बोलते हैं इसको? तिल के लड्डू कहते हैं। तिल के लड्डू बोलते हैं। वहाँ पे ये बहुत कम मिलता है। कम मिलता है? अच्छा। ऐसा लगा कि अच्छा हमारे लिए भी कोई थिंक करता है। और किसी को लेने का मन करता है? सर हाँ, ये बड़ा अच्छा। बहुत अच्छे लगे सर। हाँ। बैठिए। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दियाँ। सर्दियाँ। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। यस सर। शरीर को गर्म रखता है। तो आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? जो अपने बॉडी के लिए सर जो भी मिनरल्स चाहिए सब उसकी बस रिक्वायरमेंट को अपन को नहीं, लेकिन अगर उसका ज्ञान ही नहीं तो क्या करेंगे? एक्चुअली इंडिया में मिलेट्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि मिलेट्स इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन। मिलेट किस किसने खाए हैं? खाया होगा सबने, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। बाजरा, रागी, जोवर, सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में कुछ न कुछ मिलेट का होता है? सर आटे के साथ मिक्स करके, थोड़ा गेहूं, थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके सर। हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी है। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है, तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है। हर जगह पे होता है और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते हो, जूस ले लेते होगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? यस सर। क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है। हाँ, अच्छा ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32। हाँ, 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है? यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? यस सर। ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में? नहीं सर। नहीं, देखिए सच बताना यहाँ, ऐसा मत करो। सच में सर। हम जैसे चाय चुस्की लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए, पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए। तो कैसे खाना, क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना।
सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता, सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है, क्योंकि हमारा जो पचन होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। हमारे लिए यहाँ देश में किसान कब खाते हैं? दोपहर को सर। जितना मैं किसानों को जानता, सुबह 8 साढ़े 8 बजे भरपूर खा लेते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। दिन में कुछ छोटी मोटी वहाँ कोई धोए खेत में वैसी कोई चीज खानी है तो खा लेते हैं, और शाम को करीब 5-6 बजे आकर के सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। अब तो जाते ही कहते होंगे मैं अभी खेलने जाना है, मुझे या टीवी शो देखना है या मेरा मोबाइल चेक करना है, और उसके बाद मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी भूख नहीं लगी। नहीं सर। एब्सेंस ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है। एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है, और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना पड़ता है। तब अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, हम जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, ऐसे नहीं भी स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगे पड़ जाएगा। करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस तो नहीं, पर सर बहुत रिलैक्स मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, तो उनका एक बेटा गेहूं चावल इसकी रोटी खाता ही नहीं था। तो किसी कहीं उसको टीचर ने कहा होगा या सुना होगा कि बाजरे की रोटी खाएंगे, गेहूं खाएंगे तो ये तुम्हारा चमड़ी का रंग है वो काला हो जाएगा। तो वो चावल ही खाता था। ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते हो चलो आज क्या खाना है, ऐसा नहीं करते हो ना? हाँ। अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलते? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तो लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह, वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा।
क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मार्क्स मैटर मैटर करते नहीं करते। नॉलेज हाँ, मैटर। ऐसे ही सब टीचर है। परीक्षा की कोई जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सर सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, यस सर। कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। He said, whatever that stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? जी सर। सर मेरे मन में भी आता है। कैसे बताऊं? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो और शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जा। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ
और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कि कोई लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए टीचर क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद। आप जब उसको सहयोग करते हैं, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी कोई पूछ लिया, अरे भाई आप बीमार लग रहे हो, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, कमांड। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदले, लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकारता। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहाँ कम वहाँ हम। अपने साथियों को जहाँ कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही है मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है 80% आपने मदद की थी, लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देगा। आपने बचपन में सुना होगा, एक बच्चा मेले में गया या पिताजी ने कहा बच्चे को कि मेरा हाथ पकड़ लेना, तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़। तो किसी को भी लगेगा ये बेटा कैसा है, पिता को कहता है मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या? बोले मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। और कोई? मैं त्रिपुरा राज्य से पीएमसी आर्य कॉलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्र प्रीतम दास। कहाँ पर? बिलोनिया साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचे? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, इसलिए। से कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? रिश्वत देनी पड़ी? नहीं। कैसे हुआ? त्रिपुरा में रिश्वत नहीं चलता। अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपसे अपने दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते हैं। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे हमारा बोर्ड के एग्जाम 10th हो या 12th के बाद, या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेंबर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो आप डांस जानते हैं? हाँ सर, मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गांव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग मतलब बोल देते। कैसे करते दिखाइए? ऐसे वाला, ऐसे वाला। और बंगाली लोग का धुनोची नाच है, ऐसे, फिर ऐसे,
होता है। अच्छा, आप जब डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान नहीं, थकान उतर जाता है। उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए, दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता हुआ बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह दें नहीं अब कुत्ते में समय मत लगाओ, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पर चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? सर इंटरेस्ट, आप सही कह रहे हो सर, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का। हाँ। हमारे अंदर हाँ। अगर किताबी कीड़ा बन के रहेंगे तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे ऐसे तो। हाँ। तो किताबों से बाहर आना चाहिए। किताबें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इनमें भी बहुत ज्ञान है, मगर अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम तो अलग चीज है। यस तो अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया। परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस देखे गए हैं। इज आल्सो एम्पावरिंग ऑल द जनरेशंस। कि उन्होंने हमें जो जो बताया मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। बैठो बैठो। हाँ चलिए, पूछने वाले हैं जरा यहाँ आकर के पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रीति बिस्वाल है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को देखा है मेरे क्लास में कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिलती। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस नहीं देना चाहिए। अब बैठिए। आपको भी मैं एडवाइस दूंगा ना तो आप तुरंत सोचेंगे कि मुझे क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे लिए उनको क्या लगा होगा, क्या मेरे में कमी है। यानी इंसान बड़ा डिफिटिस्ट मेंटालिटी का हो जाता है। तो ऐसा करने से कभी भी आप अपने साथी को मदद नहीं कर सकते। अच्छा ये होगा कि उसमें अच्छी चीज कौन है, कौन सी, वो आप ढूंढो। 5-7 दिन बात करोगे तो ध्यान में आएगा ये गाना अच्छा गाता है, याद आएगा कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, कुछ तो अच्छा होता ही। फिर आप उससे उसकी चर्चा करो तो उसको लगेगा कि मेरे में रुचि ले रहा है, मेरी अच्छी बातों को पता है। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या होता है तुम्हें, क्या होता है, जरा उसको पूछो, तो कहेगा नहीं मैं घर में अच्छा नहीं है, टिकना नहीं है। उसको कहो मेरे घर आ जाओ, चलो अपन साथ पढ़ते हैं। दूसरा आपने देखा होगा ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो कहते क्वेश्चन आंसर लिखो। मेरा हमेशा मत रहा है जीवन की कोई भी उम्र क्यों ना हो, लिखने की आदत डालनी चाहिए। ये जो कविताएं लिखते हैं, विराट ने जैसे कविता सुनाई, आकांक्षा ने जैसे कविता सुनाई,
ये जो कविताएं लिखते हैं उसका मतलब वो अपने विचारों को बांधते हैं। मुझे याद है मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद वो उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई? तो बोले वो ध्यान नहीं देता है। मजा ये हुआ कि उस स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता और रोबोट की एक कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है। अगर टीचर का काम है तो उसकी उस ताकत को पहचाने। मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको। हाँ, करेंगे? हाँ, करेंगे। आज करेंगे? अपने जितने दोस्त हैं बचपन से अब तक के 25-30 पर याद करो। फिर कोशिश करो उनका पूरा नाम लिख सकते हो क्या? उनके पिताजी का, तो इसमें 10 हो जाएंगे। फिर लिखो उनके पिताजी, माताजी, परिवार के सबका नाम आता है तो हो सकता है संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो कि उसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं, ऐसे ही चल रहा है हवाबाजी। फिर एक सवाल अपने आप को पूछो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई ये वैभव को मैं इतने समय से 3 दिन से साथ रहा हूँ, अच्छा वैभव में गुण कौन सा है, मैं लिख सकता हूँ क्या? आप अगर ये आदत डालेगी तो आपके अंदर भी किसी भी बातों में पॉजिटिव क्या है ढूंढने की आदत बन जाएगी। अगर ये हम करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको लाभ होगा। सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे परीक्षा पास आने लगती है तो विद्यार्थियों के मन में एक दबाव होने लगता है कि जल्दी से जल्दी सब पढ़ना है, अच्छे से अच्छे पढ़ना है। तो सर इस समय में पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं और सोना खाना पीना थोड़ा सा सर इन सब का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो सर आप इतने अच्छे से अपना डे प्रोडक्टिव मैनेज कर लेते हैं, तो सर ऐसे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से वो अपने पूरा दिन और पढ़ाई को अच्छे से कर सकें? पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे हैं। यस ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन खपाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। जी सर। उनको कोई समझ नहीं होती। जी। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए। यस सर। फोन आया तो चिपके हुए हैं। उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा। इसका मतलब ये नहीं मैं एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय कागज पे लिख कर नहीं पाएगा और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सके नहीं तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं। जी सर। और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सही बात है। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए। जी सर। चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। अब लड़ाई शुरू करे। मन में एक भाव विजेता होना है। मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी, मुझे झुकना नहीं है। 24 घंटे सबके पास ही होते हैं, लेकिन कोई 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ गप्पों में लगा देते हैं जैसा कि सर ने कहा था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा जिससे कि क्या हो हम जैसे अपने काम समय पे कर सकें और प्रोडक्टिव रहें पूरे 24 आवर्स। Sir, at first, as you gave a very great answer, so for that we would do a clapping, but with a twist, which is called as the flower clapping. ये क्यों होता है मालूम है? Sir, this is for disabled people who can't hear. वो तुरंत ऐसा करके दिखाते हैं। सर हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज
और एवं क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो सर ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? वैभव, मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। सर थोड़ा बहुत तो होता ही है सर, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत है। क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ, मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अद्भुत है। बट स्टिल सर एक बात तो होती है, क्योंकि सर एग्जाम्स तो होते ही है टफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को नहीं जानते और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार थोड़ा टफ है। सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे एक दूसरे को बात करेंगे, यार कल पढ़ नहीं पाया, मैं नींद आ गई। जी सर। यार कल मूड ठीक नहीं था। सब ऐसी ही बातें करते हैं टेलीफोन पे दोस्तों से भी। फिर फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ, अभी का टाइम पे प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया पवन है। अगर थोड़ा ध्यान गया तो, अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर, हवा तो पहले भी चलती थी, ध्यान नहीं था। हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर। सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं स्टूडेंट्स लाइक अस सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर, तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता है। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे। जी सर। लगता है ये सर खा रहा है, जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे। और मम्मा को नहीं बताते, मन क्या चल आ गए, किताब थोड़ी देर लिया छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे 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 अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था। हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से। यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है हाँ यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, संभालो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने के मन करता है मेरा, आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। तो शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। Sir, I had one last question. That due to the pressure of parents, many students opt for those careers or streams in which they are having no interest. So how can those students opt for the career or stream in which they are having interest without hurting the feelings of their parents? ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है
लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है, उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर को ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं, पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा बात नहीं था। लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करें? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने पेरेंट्स को भी एक मैसेज दिया था कि बच्चों पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स से सीखना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वहाँ चलना है। आइए थोड़ा निकट आइए, सब लोग काफी दूर दूर है। मेडिटेशन करना है। हाँ, मेडिटेशन सिंपल अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ध्यान केंद्रित करना। देखिए अभी ये फाउंटेन चल रहा है, पल भर के लिए उसकी आवाज सुनिए। कोई गीत आपको उसमें सुनाई देता है? मुझे इस सब में से सबसे अच्छी बात तब लगी जब पीएम सर ने सबको मेडिटेशन कराने के लिए बोला, स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। 5 आवाज एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित हुआ, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीदिंग। सर प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे ही फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं आप? राइट। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा, तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है, तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा? नहीं। उसका एक टेक्निक है। आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दीजिए और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दीजिए। आप देखिए सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। यस सर। यस, 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। यस सर। दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ, स्कूल में टीचर कहते हैं ना, ऐसे हाथ अंदर फिट करके अब बैठ जाइए। अब सांस लीजिए, देखिए दोनों नोज चालू हो गए। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सचमुच में हो रहा है? सच में हो रहा है। सर जब यहाँ आए तो हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी जो भी घबराहट वगैरह थी सब दूर हो गई। He taught us how to meditate, जिसके वजह से हम हमारे दिमाग को स्ट्रेस फ्री करते हैं हम।
he also told us how we can control our breathing. We must also not take that much of stress. He said, whatever that stress it may be, like just उन्हें खोल के enjoy करो. Like don't even think about it. अच्छा ऐसा करो, पास में आ जाइए सब. चलिए, अपना गुरुकुल है आज. सर हमने मॉर्निंग में लाफ्टर थेरेपी भी करी. अच्छा, वाह. कौन सबसे ज्यादा हंसा रहा था? क्या सिखाया था? कोई जरा करके दिखाओ मुझे. जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर के आए. एक काम करिए, घर में सबको इकट्ठा करके करिए. इसकी एक खुशी की अपनी एक ताकत होती है, और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फर्क दिखेगा. घर में वातावरण बदल जाएगा. हमने सोचा पिछली बार जैसे कि थोड़ा सा पीएम सर स्टेज पे थे, बाकी बच्चे नीचे थे, हमने सोचा वैसा कुछ ही होगा. वैसा नहीं था. जो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं. मेरा नाम युक्ता मुखी है सर. छत्तीसगढ़. जी सर. मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज. क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया. 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी. देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा. टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो. तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा. वो बुरा नहीं है. और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी. आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था, और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था. एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते. Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है. सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का. उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है. तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए. उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए. हो सके तो उसको मदद कीजिए. अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है, तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए. उसको देखेगा, मोटिवेट होगा. दूसरा है टीचर्स. स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं. जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं, हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है. लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है. ये उसको डिप्रेस कर देते हैं. टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए. आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए. कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के, देखो बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो. और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा, मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा. रुकेंगे छोटे